यूएस इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर जारी है और इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन सामने आ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्वेस किए गए थे। मुबाहिसे मुज़ाकरे हुए, दो बड़े मजबूत उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान इस वक्त मुकाबला जारी है। और जो रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इलेक्शन से पहले ही मुतादिद इल्ज़ामात भी आयद कर दिए थे कि अगर नताइज उनके फेवर में नहीं आए तो उसके बाद में वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। और अब से कुछ देर पहले ये खबरें भी सामने आ रही हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर चीटिंग हो रही है। लेकिन बहरहाल जो इब्तदाई तौर पर नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं उस पर ट्रंप का पलड़ा खासा भारी नज़र आ रहा है। दो रियासतें कैंटकी और इंडियाना, यहाँ पर अब तक नताइज भी सामने आए। फिर न्यू हैम्पशायर की भी अगर हम बात करें तो वहाँ से भी नतीजा सामने आया, 3-3 वोट दोनों उम्मीदवारों को मिले। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि न्यू हैम्पशायर में 2020 के इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेट्स 6 की 6 सीटें वहाँ से ले गए थे। लेकिन अब हमने ये देखा कि रिपब्लिकन भी उन रियासतों में सामने आ रहे हैं। स्विंग स्टेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि यही वो स्टेट्स हैं जो फैसला करेंगी कि अमेरिका का आने वाला सदर कौन होगा। और दोनों ही उम्मीदवारों ने उन दोनों स्विंग स्टेट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किए रखा और आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप हो या कैमला हैरिस, ये दोनों ही स्विंग स्टेट्स में रहे। मिशिगन को ट्रंप ने बहुत ज़्यादा फोकस किया रखा और कैमला हैरिस ने भी, क्योंकि अक्सर ऐसा रहा है अमेरिकन इंतखाबात में कोई एक आध स्टेट आखिर में ऐसी रह जाती है जो फैसला करती है कि कहाँ से अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने आएंगे। जैसे 2012 में कैलिफोर्निया एक वाइड स्टेट थी जहाँ से बराक ओबामा खुलकर सामने आए। अच्छा, एक और बात मारूफ जो शेयर करते थे अपने नाज़रीन से, वो ये कि ये वाले जो इंतखाबात अमेरिका में हो रहे हैं, उमूमन जो हिस्ट्री अमेरिका के इलेक्शंस की रही है उसमें जो नताइज हैं वो इलेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट क्लियर तो हो जाते हैं कि कौन प्रेसिडेंट आ रहा है। इवन अगर 2012 की बात करें तो उसमें पता चल गया था कि बराक ओबामा अगले दिन या थर्ड डे तक पता लग चुका था कि वो आने वाले हैं। 2016 में भी ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और उसके बाद में फिर जो बाइडन डेमोक्रेट्स 2020 में जीत रहे थे तब भी सामने आ चुकी थी बात। लेकिन इस इलेक्शन के बारे में वहाँ पर जो जितने भी अमेरिका में जो तज्जियाकार हैं और एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन लगेंगे, एकदम से कल या परसों क्लियर नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली, हम अपनी ट्रांसमिशन काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। 1 नवंबर से हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई थी और इससे भी पहले से हम हल्का सा टचअप करते आ रहे थे। लेकिन उसमें सबने यही बात बोली कि ये बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि जीतने कौन वाला है, क्योंकि एंड डे तक हमें शायद समझ नहीं आ सके। हो सकता है कोई एक स्टेट हो या कुछ वोट्स हों जो एकदम से बढ़तरी किसी को भी दिलवा सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैसे तो ट्रंप ने कह दिया था कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है तो उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है कि अगर मैं हार जाता हूं तो आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट माय डिफीट। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका जिसमें ट्विस्ट आया है। उससे कुछ देर पहले तक वो ये भी कह रहे थे कि एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि विस्कॉन्सिन और मिशिगन दो ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मेनली अगर ये यहाँ से जीत जाते हैं ट्रंप तो फिर वही अगले सदर होंगे, क्योंकि उनको फिर पेंसिल्वेनिया से जीतने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसका वाइस वर्सा अगर देखें तो जो कमला हैं उनको पेंसिल्वेनिया जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी ज़रा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मंसूर कुरैशी साहब हैं, रहनुमा रिपब्लिकन। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। इसके साथ साथ अली समाना साहब हैं, वो हमें ज्वाइन करें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, टैक्सेस से ज्वाइन करें। मंसूर कुरैशी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। 13 इलेक्टोरल कॉलेज हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 59.8% ऑफ वाइट पॉपुलेशन है जो कि डेफिनेटली ट्रंप को सपोर्ट करती है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, क्या होने जा रहा है? इस पर बात करें तो क्या लग रहा है आपको कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि अब बस वोटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पोलिंग का। देखें, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये इलेक्शन जो है ये बहुत ही क्रूशल, क्रिटिकल और एक हिस्टोरिक इलेक्शंस हैं और बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला है। अभी तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस जीतेंगी। मुझे इतना तो यकीन है कि ट्रंप साहब जो हैं वो ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तकरीबन 1 साल से वो मेहनत कर रहे थे। और अब देखें 2 महीना पहले कमला हैरिस आई हैं, वो भी सिलेक्टेड भी नहीं है लेकिन आई हैं। तो अगर वो जीत जाती हैं तो इससे बड़ा सेटअप जो वो है, जो मतलब इससे बड़ा जो है वो नुकसान नहीं हो सकता रिपब्लिकन को सारी उम्र के लिए। तो वर्जीनिया जो है बज़ाहिर तो ये ब्लू स्टेट रही है, लेकिन ये हमेशा रिपब्लिकन जो है यहाँ पर बिल्कुल कोशिश करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। वाइट जो रिपब्लिकन्स हैं वो बहुत कम निकलते हैं, लेकिन इस दफ़ा
वाइट जो यहाँ पे रिपब्लिकन है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं, जो टॉप इश्यूज़ है, वो इकोनॉमी का इशू है, वो इन्फ्लेशन का इश्यूज़ हैं, और वो लिबरल और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उनका बहुत बड़ा इशू है। और यही एक वजह है कि इवन मुसलमान जो जिनके तकरीबन 2,50,000 रजिस्टर्ड वोट्स हैं, वो भी रिपब्लिकन की तरफ इंक्लाइन है। तो मुझे ये लगता है कि आज एंड ऑफ द 1-2 घंटे में रिजल्ट सामने आ जाएंगे, और जो रिपब्लिकन्स की जो रेड वेव है वो जो ब्लू वॉल में सुराख करके उसको बहा के ले जाएगी, और मुझे लगता है कि रिपब्लिकन जो है वर्जीनिया जीत जाएंगे, और जो स्विंग स्टेट है उसके अलावा भी रिपब्लिकन्स का पलड़ा। अच्छा मंसूर कुरैशी साहब, चूंकि आप रिपब्लिकन रहनुमा, डेफिनेटली आप तो सपोर्ट भी करेंगे, उनकी कैंपेन्स कैसे चली हैं वो भी आपको ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन अगर हम ऑन रियलिटी बात करें, अगर हम सामने रियलिटी को रखते हुए बात करें, तो आपको लगता है कि यहाँ से नताइज कुछ तब्दील हो सकते हैं इन सारी चीज़ों से कतई नज़र कि यहाँ पर ट्रम्प के सपोर्टर्स कितने हैं, क्या है? अब एक्चुअल फैक्ट्स आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है? देखें, यहाँ पर एक वोटर्स हैं जिनको जेन ज़ी वोटर कहा जाता है, जो न्यू जनरेशन है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में निकली है। और यहाँ पर जो स्पेशली वाइट वोटर्स के अलावा जो इवन मुस्लिम वोटर्स और लटीनो और जो अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स भी हैं, उनको भी जॉब्स मिलने में मुश्किल है, इन्फ्लेशन है, घर आप खरीद नहीं सकते हैं। मुसलमानों के मेन इश्यूज ये हैं कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर के जो कोर्सेज हैं वो स्कूलों में कराए जा रहे हैं, कंपटीशन लड़कियां जो हैं वो गे लेस्बियन के साथ कर रही हैं। और उसके अलावा आप देख लें कि नेशनल सिक्योरिटी जो है, जो इलीगल इमिग्रेंट जो यहाँ पे तकरीबन 21 मिलियन से भी ज़्यादा आ गए हैं, मेनली जो हैं वो वर्जीनिया के एरिया में ये लोग आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अपसेट हैं कमला हैरिस है। तो वैसे तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप के, स्पेशली मुस्लिम इमिग्रेशन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के इतने सख्त बयान सामने रहे, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि वहाँ पर मुस्लिम जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहेंगे, या फिर जितने भी तारकीन वतन है वो सपोर्ट में रहेंगे रिपब्लिकन्स की? इसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट बाराक ओबामा का भी था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स मुझे सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ वो इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त है इस इलेक्शन का है, वो है जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है जो इसराइल का और पैलेस्टाइन का। आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये अच्छा मंसूर साहब कतई कलामी की माजरत, वी विल कम टू यू बैक। इस वक्त हमें रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं। 3 ऐसी जगहें, 3 स्टेट्स हैं जहां से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कैंटकी से रिजल्ट सामने आया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमाला 27% ऑफ वोट ले सकी हैं। इसके अलावा 71% ऑफ वोट इज गोइंग टू बी विद ट्रंप, यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें। और इसके अलावा फ्लोरिडा है, वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि ट्रंप का पलड़ा यहाँ पर भी भारी नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, बट इट्स लाइक 51% जो वोट है वो ट्रंप के साथ है। 48% जो वोट हैं वो इस वक्त कमाला जीत चुकी हैं। जबकि अगर हम बात करें इंडियाना के हवाले से, पहले भी हमने ब्रेक किया था इस हवाले से, लेकिन अभी एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। 37% वोट यहाँ से ले सकी हैं कमाला, और साथ साथ ट्रंप 61% ऑफ वोट लेकर आगे हैं। सो ये कहा जा सकता है इस वक्त जवाब की 3 बड़ी अहम रियासतें हैं जहाँ से इस वक्त हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्टोरल वोट्स है, इसके अलावा फ्लोरिडा और ये सारे, ये तो हैं ही। इसके साथ साथ जो विनर स्टेट्स हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आगे। इलेक्टोरल वोट यहाँ पर 11 है इंडियाना की अगर हम बात करें, जबकि फ्लोरिडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल वोट पड़ रहा है वो 30 है यहाँ का, यानी 30 है। और इसके साथ साथ कैंटकी में इलेक्टोरल वोट यहाँ पर अभी तक हमें 8 सामने आया है। और इसके साथ साथ जो परसेंटेज में अगर हम बात करें 71% की लीड से हैं, और कमला ने यहाँ से बहुत ही कम वोट हासिल किए हैं, 5000 समथिंग, और ये 1 लाख प्लस है, 1,31,000 प्लस यहाँ पर ट्रंप लीड कर रहे हैं 71% के साथ, जबकि कमला इस वक्त 27% के साथ। अगर हम यहाँ कैंटकी की बात करें तो यहाँ पर आके तो मजमूई तौर पर जो तीनों स्टेट्स हैं यहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पलड़ा है वो काफ़ी हद तक भारी नज़र आ रहा है। अली समाना भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। अली समाना साहब, आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। आपको बिल्कुल कुछ नताइज हैं तो सामने आ चुके हैं, और अब तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप बाजी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात जो बिल्कुल वाज़े तौर पर कही जा रही थी कि फौरी तौर पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना या कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और वेरी नेक्स्ट डे नहीं पता चल सकेगा।
कि कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, लेकिन अब अगर इन नताइज को सामने रखें तो क्या कहा जा सकता है? फौरी तौर पर इस बात का नतीजा अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं? जो नताइज अब तक सामने आ रहे हैं, स्पेशली हम देखें अगर न्यू हैम्पशायर की बात करें तो वहाँ पर 2020 के अंदर डेमोक्रेट्स की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी। अब वहाँ पर 50-50 का रेशो चल रहा है और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका अभी मारूफ ने नताइज बताए भी, वहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस का कहीं दूर दूर तक मुकाबला भी नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर 71 और 27% का मार्जिन हमने देखा। समाना साहब, आपका माइक अनम्यूट अपना कर लीजिएगा प्लीज काइंडली। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जिन स्टेट्स की अभी बात चल रही है, इंडियाना हो गया, कंटकी हो गया, वो रिपब्लिकन स्टेट्स ही हैं। वहां पर होता है क्या है, जब आपको पता है कि एक स्टेट उसका 70% वोटर अगर एक पार्टी की तरफ लीन कर रहा है तो फिर दूसरी पार्टी वहां पर इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे, इतना टाइम नहीं लगाती, तो वो स्टेट्स कंसीडर्ड होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया विल ऑलवेज वोट फॉर कमाला हैरिस। या जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेट है न्यूयॉर्क, जहां से वो ओरिजिनली हैं, वो कमाला हैरिस की तरफ ही जाएगा। तो उन स्टेट में ये ज्यादा रिसोर्सेस नहीं लगाते, इसीलिए ये जो स्टेट्स आप देख रहे हैं उस पर हमें पता था कि देयर गोइंग टू बी वेरी वेरी राइट लीनिंग, एंड दे आर वेरी राइट लीनिंग। वर्मांट, बाय द वे, अभी जो वर्मांट की काउंटिंग आ रही है, एसोसिएटेड प्रेस ने ऑलरेडी वर्मांट को कमाला हैरिस की तरफ काउंट कर दिया है। तो एपी की तरफ से अभी 19 इलेक्टोरल वोट्स गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ और 3 गए हैं कमाला हैरिस की तरफ। अगले 2 से 3 घंटों में हमें और रिजल्ट्स आते जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन बहुत लंबा जाएगा। मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिनों में हमें पता चल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि पेंसिल्वेनिया किस तरीके से अपना काउंट करता है और कितनी जल्दी रिकाउंट के हमें रिजल्ट्स पता आता है। सही। अच्छा समाना साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जहां से आप बात करें टैक्सेस से, यहाँ पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखा जाए तो 4% की लीड है और बहुत ही कम मार्जिन है यहाँ पर। यानी देखा जा रहा है कि दोनों का तनासुब बराबर नजर आ रहा है। कमला हैरिस को भी यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पर पसंद किया जाता है, लेकिन सिर्फ 4% की लीड है। तो क्या लगता है आपको कि ये टैक्सेस किसके हक में बाजी पलटेगा? देखिए, टेक्सास बड़ा सेफ स्टेट है रिपब्लिकन्स के लिए, और यहाँ पर टेक्सास जब बुश प्रेसिडेंट थे तो इसको तो कहा जाता था कि प्रेसिडेंट बुश का ये बैकयार्ड था। तो अगर कमाला हैरिस यहाँ पर सिर्फ 4% से पीछे है तो ये आपको बताता है कि कमाला हैरिस का कैंपेन इतना स्ट्रांग रहा है। यहाँ के एक सेनेट कैंडिडेट भी है, कॉलिन ऑलरेड, जो कि टेड क्रूज को, वो भी 3 से 4% उनके पीछे है। तो एक टाइम पर ये सोच भी नहीं थी कि रिपब्लिकन्स टेक्सास में हार सकते हैं और डेमोक्रेट्स कोई एक स्टेट वाइड इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन आज ये पॉसिबिलिटी है और ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेट्स शायद ये स्टेट पलटते हैं। सही है। अच्छा, स्विंग स्टेट्स के बारे में बताइएगा। एक तो मैं वहाँ पर जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं स्पेशली जिनके बारे में कहा जा रहा है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया की और नॉर्थ कैरोलिना की, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, ये यहाँ से कितना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार यहाँ से आपको बाजी लेता हुआ? अब तक जो वहाँ पर टर्नआउट नज़र आया, जो रुझान लोगों का नज़र आया वोटर्स का, उसको देखकर क्या नतीजा ख़ास किया जा सकता है? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इलेक्शन नहीं रहा हिस्ट्री में जिसमें मुसलमानों पर इतना मुसलमानों की तरफ फेवरेबल बातें भी हों और उन पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि मिशिगन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की और उनको स्पेसिफिकली कोट किया जा रहा है दोनों साइड से। कमाला हैरिस ने भी काफ़ी टाइम गुजारा और काफ़ी बातें की, और स्पेशली फ़लस्तीन के हिसाब से, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी। इस दफा ऐसा लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोट ज्यादातर टिल्ट करता है ट्रंप की तरफ, जो कि लग रहा है कि वो यही होगा, तो फिर अगर मिशिगन डोनाल्ड ट्रंप ले गए तो फिर देन इट माइट बी अ गुड नाइट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और ये काफी जल्दी हमें पता चल सकता है क्योंकि 2020 के बाद इन स्टेट्स ने काफी नए लॉज अफेक्ट किए हैं ताकि वोट काउंटिंग में हफ्ते ना लग जाएं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में पता चल जाए। तो पेंसिल्वेनिया में अभी बहुत क्लोज है। मिशिगन शुड बी प्रीटी सेफ and Wisconsin should be pretty safe for Kamala. So ये दो states हैं that are pretty safe for Kamala. लेकिन अगर आज Kamala हारी मिशिगन तो मेरे हिसाब से उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी पूरी क्रेडिट मुस्लिम वोटर्स को जाएगी। लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंसूर कुरैशी साहब आपकी तरफ थ्रो करूंगी क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कमाला को पेंसिल्वेनिया जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जो स्टेट है इसको जीतना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो मिशिगन और विस्कॉन्सिन से ऑलरेडी बड़ा सेफ खेल रहे हैं। जी, पेंसिल्वेनिया जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा कि कमाला हैरिस ने आखिरी पूरा दिन जो है पेंसिल्वेनिया में गुजार, उनकी 3 रैलीज थी, उसके बाद उन्होंने कॉन्सर्ट कराया जिसमें लेडी गागा, रिकी मार्टिन और ओपरा, इन सारे लोगों को बुलाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका मैसेज लोगों तक पहुंच सके।
ट्रम्प साहब ने भी आज पेंसिल्वेनिया का दौरा किया है, तो इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन और नॉर्थ कैरोलिना तो दोनों दफ़ा वो जीत चुके हैं और वो अभी भी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं नॉर्थ कैरोलिना से। हाँ, तो नॉर्थ कैरोलिना तो वो जीत जाएंगे, 100% पॉसिबिलिटी है इसकी। लेकिन अगर ये दोनों स्टेट पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जीत गए तो इलेक्शन खत्म हो गया। आपके पास रिजल्ट अगले 2, 3, 4 घंटे में आ जाएंगे। अगर ये पेंसिल्वेनिया, जो जीतेगा पेंसिल्वेनिया वो अमेरिकन इलेक्शन जीत जाएगा, मेरा तो यहाँ तक दावा है। और आपको ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि पेंसिल्वेनिया में बहुत ज़्यादा क्लोज रेस होने वाली है और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वहाँ पे मुसलमान वोट्स हैं। तो इस दफ़ा जैसा कि मेरे दूसरे दोस्त ने कहा कि मुसलमानों के वोट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तकरीबन हर न्यूज़पेपर में अमेरिका के और हर टीवी चैनल्स पे मुसलमान वोट्स के बारे में बात की जा रही है। तो माजी के मुकाबले में मुसलमानों के वोट जो हैं वो दूसरी मिनॉरिटी की तरह, जिस तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन हैं और लैटिन अमेरिकन हैं, इनके वोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो यहाँ तक भी अगर मैं कहूँ कि अगर अमेरिका का सदर जो है इस दफ़ा मुसलमान सिलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट होगी। सही है। अच्छा अली समाना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुस्लिम वोट की बात हो रही है, तकरीबन 1 मिलियन अबव मुस्लिम वोटर्स हैं, ज़ाहिर उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स को काउंट भी किया जा रहा है, मुस्लिम वोटर्स की अहमियत को बार बार बताया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं इस हवाले से कि मुस्लिम वोट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो क्या लग रहा है आपको? एक तो उसकी वजह बताइएगा। सेकेंड थिंग ये कि मुस्लिम वोट आप किसकी तरफ ज़्यादा आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव दोनों की तरफ से डिफरेंट ही बिल्ड किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो इस दफ़ा मुस्लिम्स काफ़ी एक्टिव भी हुए हैं गज़ा को लेके, और दूसरे जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सबसे बड़ा इसराइल का है, लेकिन जो दूसरी भी चीज़ें चल रही हैं, जो वॉर्स चल रही हैं रशिया यूक्रेन को लेके, तो मुस्लिम्स अभी बहुत एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने अपनी जो डिससैटिस्फैक्शन है जो बाइडेन से और कमाला हैरिस से, वो बताना शुरू कर दिया। सो दैट्स द फर्स्ट रीज़न। और दूसरी बात यह है कि देयर इज इनफ मुस्लिम पॉपुलेशंस इन दी स्विंग स्टेट्स टू एक्चुअली स्विंग द वोट। तो जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि पेंसिल्वेनिया में, मिशिगन में स्पेशली, देयर इज इनफ मुस्लिम्स कि अगर वो चाहें सो दे कैन एक्चुअली पिक द प्रेसिडेंट। तो इनको पता है कि मुस्लिम वोट अभी एक तो डिससैटिस्फाइड है और दूसरा इतनी तादाद में है कि दे कैन एक्चुअली पिक द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो इसलिए उन पर ज़्यादा तवज्जो भी दी जा रही है और उनको ज़्यादा कोर्ट भी किया जा रहा है। और दोनों ने आकर कहा, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ने, कि हमारा गजा के साथ ये प्लान होगा या इजराइल के साथ ये प्लान होगा, जस्ट टू अपीज द मुस्लिम पॉपुलेशन इन द मुस्लिम वोट। अच्छा समाना साहब, एक बात जो अब नताइज सामने आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि उसमें अक्सरियत ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर रिपब्लिकन्स बाजी लेकर जा रहे हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अपने स्टेटमेंट्स को लेकर पूरी इलेक्शन कैंपेन में भी गैर मोहतात ही रहे हैं। उनके माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। वो बहुत ज़्यादा बयानात देने के हवाले से बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, उन्हें बड़ा मुँह फट भी अमेरिका में कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ग्राफ नीचे नहीं आया। जो सामने आ रहे थे मुज़ाकरे और मुबाहिसे भी हुए, उसके अलावा फिर जो पोल्स थे, फिर जो परसेंटेज सामने आ रही थी, उनमें भी कैमला और ट्रंप के दरमियान को बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। तो और कल भी हमने देखा इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि सहाफ़ियों को गोली मार दी जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के स्टेटमेंट देने के बावजूद भी उनका ग्राफ नीचे नहीं आया। क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिकन को इस तरह के स्टेटमेंट देने से भी? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, यही देखकर काफ़ी दफ़ा जो मेरे जैसे ऑब्जर्वर्स हैं, जो ना इस पार्टी से एफिलिएटेड है ना उससे, हम लोगों को हैरत होती है। तो जैसे हम अभी मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे, ट्रंप का एक स्टेटमेंट है कि इस्लाम हेट्स अमेरिका, इसके बाद भी इतने मुस्लिम वोटर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप का एक स्टेटमेंट को बाइडेन ने हाथ में कंट्रोल में रखा हुआ है, और जब ये प्रेसिडेंट बनेगा, अगर ये प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर ये उनको खुली छूट दे देगा टू डू एज ही प्लीजेस। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम इनको वोट देंगे। तो हम अपनी ही अगर कम्युनिटी को देख लें, मुस्लिम कम्युनिटी को देख लें, तो हमें खुद ये दिख रहा है कि जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज़ हैं, उनके कोई मायने नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें तो ट्रंप हैज़ बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था टेक्सास में कॉल्ड हाउडी मोदी, तो उन्होंने वहाँ भी दिखाया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप हिस्पैनिक वोटर्स ले लें, उनके जो वर्ड्स थे अगेंस्ट हिस्पैनिक्स,
फिर भी उनको इतने नंबर पे हिस्पैनिक वोट्स मिल रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये अमेरिका का सिस्टम है कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स होते हैं, एंड देन यू हैव टू पिक वन, यू नो, द लेसर ऑफ द 2 ईवल। और यहाँ पर काफ़ी लोग गैस कर रहे हैं या काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इट डजेंट मैटर कहा क्या जा रहा है, हम इकोनॉमी देख रहे हैं या हम गजा की वजह से डेमोक्रेट्स को पनिश करना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अली मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इस तरह से आप बता रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप बहुत ही क्लियर विजन रखते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो आप बात कर सकते हैं बड़ा खुलकर, आपका झुकाव किसी जानिब नहीं है। तो अब क्या समझते हैं कि ये जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं उसके बावजूद भी मुसलमानों का इतना ज़्यादा झुकाव इस जानिब, क्या ये जो अमेरिकन हैं क्या वो इतने क़दामत पसंद हैं, उनकी सोच अभी भी ऐसी है कि वो नहीं चाहते कि कोई औरत लीड करे, किसी विमेन को वो अपना सदर देखना चाहते हैं, क्या ये बात है? या ये कि वो तो ऑलरेडी कहते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, लेकिन हकीकी तौर पे जो नताइज सामने आते हैं उससे उनका लिबरलिज्म कहीं नज़र नहीं आता, वो अभी तक अपनी उसी 250 साल पुरानी जो उनकी रिवायत है उसको बरकरार रखना चाहता है? मैं इसका जवाब आपको दूंगा। मेरी एक 14 साल की बेटी है, तो जब कमाला हैरिस नॉमिनेट हुई तो वो बड़ी खुश थी, लेकिन वो खुश होते हुए कह रही थी कि बट डैडी दे विल नेवर इलेक्ट अ वुमन। तो मैंने उसको कहा, बेटा आई थिंक यूएस हैज चेंज्ड एंड दे वोंट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। और उसने फौरन जवाब दिया, आई डोंट थिंक सो। तो आजकल के जो बच्चे हैं 14-15 साल के, उनको भी ये उम्मीद नहीं है अमेरिका से कि वो एक औरत को प्रेसिडेंट बनने देंगे। हम लोग 2024 में रह रहे हैं और काफ़ी ममालिक के लीडर्स रह चुकी हैं औरतें, लेकिन यहाँ पर अभी भी वही सोच है कि आप ये देखिए, जो ब्लैक वोटर्स हैं उनमें से मेन वोटर्स आर सपोर्टिंग कामला हैरिस लेस देन दे वर सपोर्टिंग जो बाइडेन। कामला हैरिस जो कि खुद हाफ ब्लैक हैं, उनकी एक्चुअल जो सपोर्ट है अमंग ब्लैक मैन इज लेस देन जो बाइडेन। तो दैट टेल्स यू राइट देयर कि बीइंग अ वुमन इज स्टिल अ हैंडीकैप इन अमेरिका, एंड दैट्स वेरी सैड इन 2024। तो इस तरह का कोई इम्कान आपको लगता है, जैसे अभी मारूफ ने भी सवाल उठाया और कामला हैरिस के बारे में भी बातें की जा रही थी, उन्होंने भी बड़ी स्मार्टली अपनी कैंपेन को लेकर चला। ट्रंप हालांकि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो पहली बार एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही हैं एज ए कैंडिडेट, तो पॉपुलर वोट लेने में वो कामयाब हो जाएंगी? जैसे हिलरी क्लिंटन ने भी पॉपुलर वोट तो हासिल कर लिया था। पॉपुलर वोट तो वो जीत जाएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से पिछले 32 ईयर्स से रिपब्लिकन्स ने पॉपुलर वोट सिर्फ एक ही दफा जीता है, वो क्या था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉन कैरी का इलेक्शन। इसके बाद 92, 96, 2000, 2008, 2016 और 2020 हर इलेक्शन में डेमोक्रेट्स पॉपुलर वोट जीते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि इट डजंट मैटर पॉपुलर वोट कौन जीतता है, और इलेक्टोरल कॉलेज इज व्हाट सेलेक्ट्स द विनर। सो इस वजह से अभी भी ये रेस क्लोज है। अगर ये पॉपुलर वोट पे जाता तो आई थिंक कामला हैरिस वुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सही। तो मंसूर साहब, कितना आप सेकंड करेंगे इस बात को? क्या ये एक बहुत बड़ा रीज़न हम काउंट कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें खातून को अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाना, हमें जब भी जो भी सेलेक्ट करना, जबकि वो आजमा चुके हैं और वो सारी पॉलिसीज़ उससे कितना ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वोटर है इस वक्त जो ट्रंप का हामी है। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता हूँ कि औरत को जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट नहीं देना चाहते बिकॉज वो औरत हैं। यहाँ पर मेन इश्यूज अगर आप देखें ना तो 3 मेन इश्यूज हैं। एक इकोनॉमी मेन इशू है, इन्फ्लेशन मेन इशू है, बॉर्डर सिक्योरिटी मेन इश्यूज है और वार जो है ये मेन इश्यूज है। इन 3 इश्यूज पे पूरा अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है। तो आप जब मेरिट पे आएंगे और जब आप मेरिट पे देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कमला हैरिस इन तीनों इश्यूज पे उनका बिल्कुल फोकस नहीं था, और जो भी उन्होंने अपनी कैंपेन की है वो बस यही डराने के कि जी ट्रंप साहब आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ट्रंप साहब आ जाएंगे तो मुसलमानों पे बैन हो जाएगा, ट्रंप आ जाएगा तो इमिग्रेंट्स को निकाल देगा और अमेरिका तबाह हो जाएगा। इसी खौफ पे चलाइए, क्योंकि मेरिट पे उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन मंसूर साहब, अगर स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो बड़ा क्लियरली ट्रंप कहते तो आए मुसलमानों के हवाले से, उन्होंने अपना एक नैरेटिव तो रखा है। नहीं, लेकिन कैमला ने भी मंसूर साहब बिल्कुल आखिरी दिन वाज़ेह किया कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहे हैं वॉर्स को लेकर, उसमें अपना रोल प्ले करेंगे अगर वो प्रेसिडेंट बन गई। इसके अलावा उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका तबाह हो जाएगा ट्रंप आ जाएंगे, वो ये बिल्कुल क्लियर करती रही कि ट्रंप अमेरिका के बैड इमेज को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कैंपेन में मुसलसल यही कहा कि ट्रंप आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा कर वोट लेना चाहते हैं। देखिए ना, आपने जो वुमेन वोट की बात की है वो तो पूरी मेरिट पे होगी, ठीक है। इस वक्त 3 जंगें चल रही हैं, तो अगर तो कमला हैरिस और बाइडन अगर वो एक ही कैबिनेट के हैं तो 3 जंगें इसी वजह से चल रही हैं क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल ख़राब है, डिप्लोमेसी जो है वो सही तरीके से नहीं कर सक रहे हैं, जंगें रुकवाने में कामयाब नहीं हो सक रहे हैं।
और दुनिया के पास फंडिंग जा रही है। यूक्रेन में पता नहीं $240 बिलियन, इसराइल को $370 बिलियन की फाइनेंशियल एड दे रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। यहाँ पर मेरे टैक्स के पैसे मेरी इजाजत के बगैर ये लोग दूसरी दुनिया के लोगों को भेज रहे हैं, यहाँ पे अमेरिकन को उसकी हेल्प चाहिए। तो कमला हैरिस साहिबा जो है ये सारी चीज़ें कराने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। तो इसी वजह से अगर फैसला होगा भी, और मेरी यही सारे वोटर से भी दरख्वास्त थी और हमने जो अपनी कैंपेन चलाई उसमें यही था कि भाई आप मेरिट पे वोट दें, आप इस चीज़ पे वोट ना दें कि ये बंदा जो है ये गोरा है और ये जो है अफ्रीकन अमेरिकन है या ये वुमेन है या ये मर्द है। आप मेरिट पे वोट दें, फिर मेरिट पे जिसके नंबर ज्यादा हो उसको आपको वोट देना चाहिए। और लोग जो हैं वो इकोनॉमी की वजह से परेशान हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से परेशान हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से परेशान हैं, वो वॉर्स की वजह से परेशान है। मुसलमानों मंसूर साहब मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा हुआ था। उसमें बड़ा क्लियर था कि ना इन्फ्लेशन, ना इसके अलावा जो दूसरे इंटरनल इश्यूज़ हैं वो, ना खारजा पॉलिसीज़ वगैरह, बल्कि जो मेन इशू है जो ट्रंप उठा रहे हैं उनकी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंस जो रखता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी है। बॉर्डर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पर जो क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, ओवरऑल वैसे तो दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका मेनली फोकस इसलिए करते हैं कि वहाँ से बड़े सारे लोगों की मईशत जुड़ी हुई होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक स्टांस लेकर ये चल रहे हैं बॉर्डर के हवाले से, इट विल बी मोर इनफ? जी, बॉर्डर सिक्योरिटी मेन इशू है ना। 21 मिलियन लोगों को इन 4 साल के अंदर ये बाइडन और जो हैरिस है इन्होंने अमेरिका में आने दिया है, जो पूरे 200 ईयर्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उनकी तादाद है। तो ये जब इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो ये जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं, जो ये हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें, जो जॉब्स ये लेके जा रहे हैं, जो बड़ी जॉब्स लेके जा रहे हैं, छोटी जॉब्स लेके, ये सारा जो है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से और इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से, ये सबसे मेन इशू है। और ये इसी इशू को ख़त्म करने के लिए ट्रंप साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा तादाद यहाँ पर लोगों की हो जाएगी, इसी वजह से तो इकोनॉमी जो है हमारी ख़राब हो रही है। तो यही एक मेन रीजन है। लेकिन उसके अलावा भी आप बॉर्डर सिक्योरिटी आपने कहा मंसूर साहब मेन रीजन है, मेन इशू है। इसी मामले को लेकर अली समाना भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और अली समाना, आपकी तरफ ये भी सवाल रखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड जरूर ट्रंप का इस हवाले से है कि जब वो आए तो जो उस वक्त दुनिया में जारी जंगें थी, उनका जो पिछला दौर इक़्तिदार था उसका उन्होंने खात्मा करवाया था, बड़ा अहम रोल प्ले किया था। अभी भी वो यही कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये बॉर्डर सिक्योरिटी या मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो मुसलमानों की हमदर्दी उनको कैसे कर मिल सकती है, क्योंकि वो पहले भी आए और उन्होंने आकर बिल्कुल सबसे पहला फैसला ये किया था कि मुसलमान ममालिक के लिए बॉर्डर्स को उन्होंने बिल्कुल खता ताल्लुक कर दिया था, बॉर्डर्स को बंद कर दिया था। सात मुस्लिम स्टेट्स है, एग्जैक्टली, उसमें यमन भी था। तो सबसे पहले तो अगर आप डेटा देखें और अगर आप नंबर्स देखें तो जो नंबर 1 इशू है इस इलेक्शन में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है, वो है अबॉर्शन एंड वुमेन्स राइट। ना वो बॉर्डर सिक्योरिटी है, ना वो इकोनॉमी है, ना वो कुछ और है। पीपल आर एक्चुअली वोटिंग ऑन अबॉर्शन एंड पीपल आर वोटिंग ऑन वुमेन्स राइट्स। और इसकी वजह से आप देखिए वुमेन वोटर्स, जो ये कल आयोवा का पोल आया था, देयर वर अ लॉट ऑफ मोर वुमेन वोटर्स than expected. और अगर women इसी तादाद में बाहर आती हैं, then Kamala will be the next president, number 1. जहाँ तक border secure immigrants की बात आ रही है, देखिए अगेन अगर आप सेंटर में रह के सिर्फ पॉलिसीज देखें या आप सिर्फ देखें कि जो बात कही जा रही है क्या वो सच है या क्या उस पर कोई फैक्ट है। 21 मिलियन इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में नहीं। लेकिन सवाल साहब, ट्रंप का 2016 के इलेक्शन में भी अबॉर्शन को लेकर यही मौक़िफ़ सामने रहा और वो बड़ा ऐलान कहते रहे कि वो इस बात पर कायम है। वो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जो इलेक्शन अमेरिका में हो रहे हैं इसको एंटी इमिग्रेशन और एंटी अबॉर्शन का मुकाबला कहा जा रहा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन बात मुस्लिम वोटर्स की है कि मुस्लिम वोटर्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने माजी के ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा कि फ़ौरन इलेक्ट होते ही 7 आप खुद बता रहे हैं कि बॉर्डर जो है मुस्लिम ममालिक के लिए बिल्कुल क्लोज कर दी। देखिए ये सवाल शायद मेरे दोस्त बेहतर जवाब दे सके, क्योंकि मुझे खुद ये बात समझ नहीं आती। Again, being a centrist, being somebody that doesn't support any party and being involved in the, मैं खुद एक कैंडिडेट था 2005 में, so I've been involved in the political system for the last almost 30 years. I still don't understand कि मुस्लिम्स कैसे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर सकते हैं जब उसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इस्लाम हेट्स अमेरिका, जब उसने ये कहा हुआ है कि 9/11 को मुस्लिम सेलिब्रेट कर रहे थे, हालांकि टेक्सास में मुस्लिम्स ब्लड डोनेट कर रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो ये कहता है कि इस्लाम एंड शरिया लॉ डज नॉट गो विद यूनाइटेड स्टेट्स, और वो इतने जीनोफोबिक और झूठे रिमार्क्स इस्लाम के बारे में और इमिग्रेंट्स के बारे में कहता है। ये जो एक ये जो झूठ है, जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि इमिग्रेंट्स टेक आवर जॉब्स,
दैट्स फॉल्स। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ के डॉक्टर नहीं बन जाते, यू नीड लाइसेंसेस, वो यहाँ के वकील नहीं बन जाते हैं। दे टिपिकली एंड अप डूइंग द जॉब्स, वो काम करते हैं जो कि अमेरिकन नहीं करना चाहते हैं। तो इट एक्चुअली हेल्प्स द इकोनॉमी। आप खुद जाके, आपके व्यूअर्स जाके देख सकते हैं, ये गूगल पर कर सकते हैं कि अगर 21 मिलियन लोगों को, 21 मिलियन इज नॉट इवन द राइट नंबर, लोग कहते हैं कि 7 मिलियन इज क्लोज टू द राइट नंबर, लेकिन अगर 21 मिलियन लोगों को अमेरिका से अचानक डिपोर्ट किया जाए तो अमेरिका की तो इकोनॉमी टैंक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अली समाना साहब एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपको क्या लगता है क्या वजह है उसके बावजूद भी ट्रंप की मकबूलियत वहां पर कम नहीं हो रही? अब से कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे और हमने देखा कि कुछ स्टेट्स में मुस्लिम्स बाकायदा स्टेज पर आए, डाइस पर आए, उन्होंने बताया कि हम क्यों सपोर्ट करने जा रहे हैं ट्रंप को। नहीं, उसका रीजन मैं आपको जिसके आप जी, उसका जो देखें मेन रीजन है वो ये है कि इस वक्त मुसलमानों के 2 बड़े इश्यूज हैं अमेरिका में। सबसे पहला जो उनका इशू है वो है इसराइल और अपना फलस्तीन वार। तो ये जो वार में जिस तरीके से अब यकीन मानिए 2 साल तक मुसलमान की इधर पूरी सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करते रहे अपना कमला हैरिस को और बाइडन को परसू करने की कि सीज फायर का ऐलान करें, कम से कम ये जो बॉम्ब्स और ये सारी चीजें भेज रहे हैं ये बंद करें, इमदाद देना इसराइल को बंद करें, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। तो इस बात पे ये सारे लोग अपसेट हैं। अरब अमेरिकन जो मिशिगन में है, जहां 3,50,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसके अलावा पूरे अमेरिका में भी जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज पे अपसेट थे। और जैसा कि हमारे दोस्त ने कहा कि भाई एक इविल को तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है, राइट। अच्छा, दूसरा जो मेन रीजन है इस वक्त मुसलमानों का है, आप अंडरस्टैंड करें कि गे लेस्बियन जो है, जो उनके बच्चों को कॉलेजेस में और स्कूल्स में, स्पेशली 6, 7, 8, 9, 10 साल की बच्चों को जो स्कूल्स में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ये मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर्स जो हैं, ट्रांसजेंडर जो मतलब एक लड़का होता है और कुछ महीने के बाद कहता है कि मैं लड़की बन चुका हूं, वो वुमेन के साथ, लड़कियों के साथ बाथरूम शेयर करता है, लॉकर रूम शेयर करता है, ये सारी चीजें इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ हैं। इसको डेमोक्रेट जो हैं सपोर्ट करते हैं। ट्रंप और रिपब्लिकन्स की और जो मुसलमानों की वैल्यूज हैं वो बिल्कुल आपस में मुश्तरका है, एक ही जैसी तकरीबन है सारी चीज़ों में। तो यही 2 मेन रीज़न हैं और मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। स्पेशली मैं वर्जीनिया में रहता हूँ, लाउडन काउंटी में हूँ, पिछले 10-15 साल से डेमोक्रेट रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब मेरे अपने बच्चों ने मुझे आके कहा, जब मेरी बेटी ने आके ये कहा कि आई डोंट वांट टू कम्पीट विद ट्रांसजेंडर इन स्विमिंग या इन टेनिस या इन सारी चीज़ों में, आई डोंट वांट टू शेयर माई बाथरूम विद द ट्रांसजेंडर पर्सन, तब जाके हम लोगों की आंखें खुली कि यार ये हो क्या रहा है। ये वोटों के लिए डेमोक्रेट्स हर काम करने को तैयार है, चाहे वो 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हों, That's a very good and valid point, Mansoor साहब. Thank you so much, Ali Samana, for joining us. Thank you so much for your time. फिर आपसे बात होगी. मंसूर साहब, बहुत ही आपने वैलिड पॉइंट उठाया है. डेफिनेटली जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, हमारी तो एथिक्स और हमारी जो सेइंग्स हैं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि हम ट्रांसजेंडर्स के साथ अपने वॉशरूम शेयर्स करें या इस तरह का कोई भी हम अमल करें. ये तो ज़ाहिर है हमें बिल्कुल नापसंदीदा अमल है, हमारी किताब में भी, हमारे इस्लाम में भी. लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रम्प के बयानिए हैं, जो उनके नैरेटिव्स हैं, वो मुस्लिम्स के खिलाफ ही हैं. दिस इज़ द पॉइंट. इसका मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है. काफ़ी देर से हम कोशिश भी कर रहे हैं इसका आंसर हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक इसका जी नहीं, वो मुसलमानों के खिलाफ थे बिल्कुल. उन्होंने ये सारी बातें बोली और उसका रीजन ही ये था कि कभी भी मुसलमानों ने रिपब्लिकन्स को रीच आउट करने की कोशिश नहीं की. ये हम एक तो मुसलमान वोट ही नहीं देते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हमें इज्जत वही मिलना चाहिए जो अमेरिका में ज्यूज को मिल रही है. हमारे पास ना कोई मीडिया है, ना कोई फॉरेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ना हम अमेरिका के लिए कुछ करते हैं. हम तो अपनी ज़कात और कुर्बानी के पैसे भी पाकिस्तान में भेजते हैं. तो रिपब्लिकन्स को हमने कभी रीच आउट करने की कोशिश ही नहीं की है. जब पहली दफ़ा रिपब्लिकन्स को हमने रीच आउट किया या रिपब्लिकन्स ने हमें रीच आउट किया, तब हमें पता चला कि मुसलमानों के वोट्स की क्या अहमियत है. और यही वजह है, आप देखें ना, कुछ अभी 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले ट्रम्प साहब जो थे, उन्होंने जाके मुसलमानों को मिशिगन में, जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद मौजूद है, उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जंग बंद करवाऊंगा. और उन्होंने ये भी कहा कि वो लेबनीज को और दूसरे मुसलमानों को पसंद करते हैं. आप देखें ट्रम्प साहब, जब इमरान, आई एम नॉट अ पीटीआई सपोर्टर, लेकिन जो उनको रेस्पेक्ट दी थी, जो इज्जत दी थी, क्या कभी किसी डेमोक्रेट ने, क्या बाइडन साहब ने आज तक फोन किया है जो पाकिस्तानी उसको वोट दें? ये तो बड़ी अजीब बात है. पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स, हमारी जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ यही होता है कि डेमोक्रेट से उम्मीदें होती हैं, लेकिन हमेशा से ये रहा है कि रिपब्लिकन्स के साथ ताल्लुकात, जब रिपब्लिकन्स प्रेसिडेंट आए
तब ताल्लुकात पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे हुए। अच्छा मंसूर साहब, एक बड़ा अहम मामला वो ये कि जैसे आप बार बार आप भी कह रहे हैं, समाना साहब भी कह रहे थे और मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की राय भी है कि वॉर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन जो अमेरिकन इंटरनल इशूज़ हैं जिनमें अगर हम बात करें महंगाई का, मईशत का, इमिग्रेशन का, फिर अभी आप अबॉर्शन वाले की बात कर रहे हैं, ये 4-5 अहम मामलात को लेकर, बॉर्डर सिक्योरिटी का, इन सारे मामलात को लेकर कैसे तवज्जो दी जा सकेगी आते के साथ ही फौरी तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके खात्मे के लिए? देखें, ये बात तो क्लियर है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो एंटी वार रहे हैं। उनके ज़माने में कभी भी जंगें जो हैं वो नहीं होती थी। ठीक है, एक दफ़ा सिर्फ यमन पे हमला किया था, वो भी सऊदी अरब के कहने पे, क्योंकि उनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, लेकिन उसके अलावा कोई जंगें नहीं हुई। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि चाहे नॉर्थ कोरिया हो या रशिया हो या ईरान हो, उन सबको, या चाइना, उन सबको ही उन्होंने अपने साथ बिठाया हुआ था। बिल्कुल मंसूर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब वो आए तो जो जंगें चल रही थी उनका भी खात्मा हुआ, स्पेशली सीरिया वॉर की बात करें, अफगान वॉर की बात करें। लेकिन मेरा इस वक्त मौक़िफ़ है कि इस वक्त अमेरिका को इंटरनल बहुत सारे मसाइल का सामना है, महंगाई का, मईशत का, इमिग्रेशन का मामला, अबॉर्शन की आपने बात की, बॉर्डर सिक्योरिटी की आप खुद ही अभी बता रहे हैं कि ये तमाम तर इशूज़ हैं। और ट्रंप हो या कैमला हो, स्पेशली ट्रंप ने इन मामलात को अपने जितने भी रैलीज़ हैं और जितनी भी तकारीर रही पूरी इलेक्शन कैंपेन में इनको हाईलाइट किया। लेकिन किस तरह इन 5-6 अहम इशूज़ को छोड़कर पहले वॉर्स की तरफ तवज्जो दी जा सकी? देखिए, वॉर की तरफ क्योंकि हमेशा अगेन ट्रम्प साहब का यही नारा है कि अमेरिका फर्स्ट। तो जब अमेरिका फर्स्ट का नारा है तो सबसे पहला वो यही करेंगे कि जो भी ये जंगें हो रही हैं, जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये स्ट्रेटेजिक तरीके से फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए इन लोगों को फौरी तौर पे बंद कराया जाए, इसको हल कराया जाए। और उसके बाद यहाँ पर ट्रम्प साहब, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑलरेडी ट्रम्प साहब की विक्ट्री का सुन के एकदम हाई होने जा रही है। अच्छा मंसूर साहब, वी विल कम टू यू बैक, वी विल कैच यू लेटर। मंसूर साहब, ये तो आपके लिए अच्छी खबर हो गई है कि जिस तरह से आप कह भी रहे थे कि आपको लग रहा था कि तमाम वो रियासतें हैं जहाँ से 100% इन्होंने जीतना ही जीतना है, तब रिजल्ट सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो नताइज हैं, जिस तरह से अगर हम पाकिस्तान से रिलेट करें तो नताइज आते रहते हैं और एट दी एंड बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, टर्न हो जाती है टेबल। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये जो मेन रियासतें हैं इनको कब तक फाइनलाइज कर लिया जाता है, जो फाइनल वोट है वो कब तक काउंट हो जाता है यहाँ पे? देखें, ऐसा है कि ईस्ट कोस्ट में तो यहाँ पर जो है इलेक्शन बंद हो चुका है, लेकिन कैलिफोर्निया जो है आगे है, तो अभी वहाँ पर अभी तक जो है पोलिंग जो है और वोटिंग जो है वो जारी है, तो वो चलती रहेगी। बेसिकली तो आपको तकरीबन रात के 3 बजे भी पिछली दफ़ा जो इलेक्शन था 2016 का, उसी दिन उसी रात को पता चल गया था कि ट्रम्प साहब जो है जीत चुके हैं, क्योंकि वो पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, एटलांटा, नॉर्थ कैरोलिना सब जीत गए थे, मिशिगन। तो 2020 में क्योंकि ट्रम्प साहब को कुछ रिजल्ट्स में इंतज़ार था, तो एतराज़ था, तो तकरीबन 4 दिन लग गए थे। जॉर्जिया में जो उन्होंने धांधली की कंप्लेन की थी तो उसमें तकरीबन 4 दिन लग गए थे। इसी तरीके से आप 2000 में चले जाएं तो 5 हफ्ते लगे थे अल गोर और क्लिंटन को, क्योंकि उन्होंने जो वोटिंग जो है उसमें कोई इश्यूज आ गए थे वोटिंग मशीन्स में, और तो उन्होंने केस कर दिया था, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन इस दफ़ा यही जो है कहा जा रहा है कि तकरीबन कल सुबह तक जो है सारे रिजल्ट आ चुके होंगे, और कल सुबह तक सारे रिजल्ट आ चुके होंगे। सुहेल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्सास से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे भी बात करेंगे। मंसूर साहब, आपको कता कलामी की माजरत चाहेंगे, आपसे मौक़िफ़ भी लेंगे इस पर। सुहेल, आप बताइएगा क्या इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल चल रही है और क्या अखज़ किया जा सकता है, इब्तदाई तौर पर नताइज क्या सामने आ रहे हैं यहाँ पर? जी, जैसा कि हम सुबह से अपनी नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, और ये भी तकरीबन आया है कि टेक्सास रियासत जो है वो रिपब्लिकन की है। यहाँ पर 40 इलेक्टोरल वोट है, और जिसमें यकीनन अक्सरियत जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को ही जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे 7 बज चुके हैं डैलस के लोकल टाइम के मुताबिक, तो बहुत सी लोकल पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो वोटिंग बंद हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नताइज का ऐलान यहाँ से नहीं हुआ है ऐसे तौर पे। बाकी है कि जैसे दिन भर हमने बोल के नाज़रीन को अपडेट किया, हर जगह जाके बहुत जोश खरोश नजर आया। खुसूसी तौर पे जैसे पहले भी अपनी रिपोर्टिंग में हम बता चुके हैं कि मसाजिद को जब से जो है वो वोटिंग सेंटर का दर्जा दिया गया, इसके बाद मुसलमानों ने बड़े जोश खरोश के साथ जो है ना इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और मिक्स है, जैसे अभी हम देख रहे हैं रिजल्ट, आपने भी बताया नाज़रीन को कि 23 जो है वो वोट इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प के, 3 जो है वो कैमला हैरिस के, और तकरीबन 3% के करीब जो है वोट जो है वो दीगर जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो बज़ाहिर तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई नई इत्तला आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने नाज़रीन को और अपडेट करेंगे।
फिलहाल मेरी तरफ से यही आपको अपडेट। अच्छा सोहेल आप साथ ही रहेगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, ज़रा दोबारा से थोड़ा सा हाल अहवाल लेंगे कि इस वक्त स्टेट में क्या हो रहा है। मंसूर कुरैशी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमने सुना है कि ट्रंप को डीप स्टेट से हमेशा ख़तरा रहता है। एक तो इसका रीज़न बताइएगा, क्या वजह है कि वो डीप स्टेट को बिल्कुल भी काउंटर इस तरह करते हुए नजर आते हैं। दूसरा, वाशिंगटन, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात होती है तो उनका डायरेक्ट हिट वाशिंगटन पर होता है। ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट वाशिंगटन वो ज़ाहिर एक ही चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी, और ये डीप स्टेट से इतना ज़्यादा खौफ क्यों है ट्रंप को? देखें, जो डीप स्टेट्स होती हैं उन्हें स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है, राइट। तो उसमें ये होता है कि कभी वोट जो है वो ट्रम्प साहब के झोली में चले जाते हैं, कभी वोट जो है वो बाइडेन को चले जाते हैं। टोटल जो 226 वोट्स हैं, जो अभी इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो अंदाजे के मुताबिक कमला हैरिस साहिबा को जाने हैं, और वो जो हैं स्टेट्स वो देती डेमोक्रेट्स को हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, उन्होंने देना ही डेमोक्रेट्स को वोट है। इसी तरीके से 219 जो स्टेट्स हैं, वो 219 या 218 वो स्टेट जो हैं वो रेड स्टेट उनको कहा जाता है, और वो देती ट्रम्प साहब को हैं। आखिरी सारा मुकाबला आ जाता है इन 7 स्विंग स्टेट्स में। तो 7 स्विंग स्टेट से डर और खौफ इसीलिए रहता है कि किसी भी कम्युनिटी को आप नाराज कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन तो 10,000, 12,000, 15,000 वोटों से होता है। तो किसी भी कम्युनिटी को आपने नाराज कर दिया तो आपका जो है वो बिल्कुल जो है अब वो स्टेट हार जाएंगे। एक दफा वो स्टेट हार गए तो इसका मतलब है आप प्रेसिडेंसी हार जाएंगे। तो देखा ये क्या है कि पिछली दफा जैसे पेंसिल्वेनिया जो है ट्रम्प साहब जीत गए थे 2016, बिल्कुल ऐसी है। इस बार नॉर्थ कैरोलिना के बारे में कहा जा रहा है। सोहेल अब्बास साहब, आप बाइडेन सदर बन गए। जी बिल्कुल ठीक है, इस बार वही प्रेडिक्शन नॉर्थ कैरोलिना के बारे में हो रही है। सोहेल अब्बास साहब, बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी इंतखाबात में रिपब्लिकन की जानिब से स्पेशली, और अब से कुछ देर पहले भी ट्रंप ने कहा कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर चीटिंग हो रही है, वहाँ पर कहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। यहाँ पर टेक्सास में आप मौजूद हैं, यहाँ पर तो कोई किसी किस्म की इस तरह की शिकायत सामने नहीं आई देखते हुए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई वाकया यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ। मैंने इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले ही किस्मती से मैंने 2 पोलिंग ऑफिसर से बात की है। एक्चुअली वो बात नहीं करते ऑन कैमरा आके, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द ही बोल के नाज़रीन के लिए वो रिपोर्ट भेजूंगा। उन्होंने बताया कि बहुत पुरसुकून तरीके से ये सिलसिला हुआ। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी इससे पहले तजिया निगार आपसे बात कर रहे थे, यही बात बड़ी अहम है कि मुसलमान वोट इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत रख चुका है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है कि चंद हजारों के फर्क से जो है वो हार जीत हो जाती है। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन जरिया है कि मुसलमान अमेरिका में अपनी आवाज़ सुनवाएं, अपने वोट की ताकत दिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी हमारे पास इतला हैं, जो भी है, अभी तक कोई ऐसा बात नाखुशगवार वाकया पेश आया है, और ना ही हमें कोई इस तरह की रिपोर्ट मिली है कि किसी किस्म की भी कोई रिगिंग की इतला हमें मौसूल हुई हो। सही है, ठीक है। सोहेल अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और इसके साथ साथ हमारे साथ मंसूर साहब मौजूद थे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मैं लास्टली डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट आया था कैंपेन ख़त्म करते हुए, वो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि दिस इज़ द लास्ट चांस, टू डिफीट द करप्ट एस्टैब्लिशमेंट, गेट आउट एंड वोट ट्रंप एज सून एज पॉसिबल। तो लग ये रहा है कि बड़ी अच्छी कैंपेन इन्होंने चलाई भी है, और देख भी ये रहे हैं कि अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं वो उसके अकॉर्डिंग तो ट्रंप ही आ गए। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। 1 घंटे का यहाँ पर हम आपसे ब्रेक लेंगे, बुलेटिन के बाद आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे और ट्रांसमिशन के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।